बस्तर एक समय था जब अबूझमाड़ का नाम सुनते ही लोगों के जहन में नक्सल प्रभावित दुर्गम और भयावह जंगलों की तस्वीर उभर जाती थी। लेकिन आज वही अबूझमाड़ बदलने की राह पर है। नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद यहाँ के लोगों में विकास की नई उम्मीद जग चुकी है। शनिवार की सुबह इंद्रावती नदी पार छोटे करका से लेकर कौसलनार तक 13 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाने के लिए करीब 800 से अधिक ग्रामीण एकजुट हो गए। किसी के हाथ में फावड़ा था तो किसी के हाथ में तगारी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी मिलकर सड़क बनाने में जुटे थे। पसीने से भीगी मिट्टी में अब उम्मीद का बीज बोया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि आत्मसमर्पण और शांति वार्ता के प्रयासों के बाद अब डर नहीं लगता। बारसूर से लगे इंद्रावती नदी पार लगभग 2 दर्जन गांव अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्कूल, आश्रम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, पर रास्ते इतने खराब हैं कि शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी कम ही पहुंच पाते हैं। शासन प्रशासन नक्सलवाद का हवाला देकर सालों से इन इलाकों को विकास से दूर रखे हुए है। थक हार कर अब ग्रामीणों ने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली है। ग्रामीणों ने बताया कि हम खुद रास्ता बनाएंगे ताकि बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में परेशानी ना हो। बीमारों के लिए गांव तक 108 जैसी सुविधा पहुंच सके। हमारी भी सुनो सरकार, हमारी भी सुनो विधायक, हमारी भी सुनो सांसद, हमारी भी सुनो छत्तीसगढ़ सरकार। तो कुछ इन बातों को लेके अबूझमाड़ के जंगलों में लगभग 800 से अधिक ग्रामीण छोटे करका से लेकर कौशलनार तक के मार्ग को निर्माण करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वही इलाका है, अबूझमाड़ का वही इलाका है जहाँ पे कुछ दिनों पहले 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब इस क्षेत्र में शांति है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस मार्ग का निर्माण किया जाए, इन मार्गों में भी 108 पहुँच सके, यहाँ के लोगों को भी मूलभूत सुविधा मिल सके। उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं ज़रूरतों की पूर्ति को लेकर इस क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए। 800 से अधिक ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। अबूझमाड़ के इस पार लगभग 2 दर्जन से अधिक गाँव है जो कि इस इंद्रावती नदी के इस पार पड़ता है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी है, ग्रामीण भी, उनसे पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर, जैसे शासन का जो अभी प्रशासन के साथ चल रहा है, मूलभूत सुविधा तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे कई चीज़ें होती है सर। हमारे जो गांव में दिक्कतें आती है, जैसे बाजार, राशन दुकान जाना, बहुत दिक्कत आता है। इस वजह से हम लोग हर घर से आए हैं और श्रमदान कर रहे हैं सर। शासन को अवगत किया सर, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग कई बार गए, डीएफओ के गए, कलेक्टर के गए, हो जाएगा बोलते इसके बाद नहीं होता सर। तो इस क्षेत्र में पहले की और क्यों नहीं बन पाया? क्या माओवाद भी कोई कारण? पहले नक्सलियों के नाम से डर था सर, अभी नहीं है। अभी शांति की ओर से है। आपको पहले भी बताया, अभी सब गांव से निकल के आए हैं। उसके बाद नक्सली का संसार अभी नहीं। तो आप सरपंच इस गांव के, कौन से गांव के सरपंच? मैं कौशलनार 1 का सरपंच। कौशलनार 1 के सरपंच हो। तो आप यहाँ पे कितने लोग इकट्ठा हुए और कितनी जरूरत इस मार्ग की? इसमें 850 के आसपास जनसंख्या में गांव के लोग श्रमदान के लिए आए हैं लगभग। और काम करने के लिए तो सर अभी सुबह से लेके अब शाम तक करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे हम। 3 दिन तक लगभग काम अभी चलना है। पहले क्यों नहीं बन पाया रोड? पहले हमारे
पहले ये अपना नक्सली दबाव के कारण पहले नहीं कर पा रहे थे। और सरकार भी कुछ सूझ लिया, सरकार से किसी से बात की है, जनप्रतिनिधि किसी से बात की है, विधायक कलेक्टर डीएफओ किसी से बात की है? जी हम तो पहले हम लोग बीच में पिछले साल सत्र की बात है, विधायक महोदय से कलेक्टर महोदय से हम लोग बात रखे थे, हो जाएगा बोले थे, करवाएंगे आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए हैं, सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। अब थोड़ा सरकार देखे, थोड़ा सा गांव के लोगों के साथ हम अपने गांव के लिए कुछ राशन पानी और कुछ गांव में बहुत सारा हॉस्पिटल मेडिसिन एम्बुलेंस वगैरह आने के लिए जैसा भी रोड थोड़ा ठीक रहे तो बना रहे हैं। अच्छा, इस गांव के इस पार किस किस प्रकार की समस्या, कितनी दिक्कतों का सामना करता है रोड के अभाव के? जी सर, मेरा नाम माहिराम लेकानी, सरपंच पत्नी सर। जी हम लोगों का सर गांव पड़ता है पंचायत सर मंगनार, कोसलनार 1, 2 और कुशवाल और अंदावाड़ा और आधा मुचनार भी आता है सर। इसमें सर कम से कम 17-18 गांव के हम उपस्थित हैं सर। हम लोग को ये दिक्कत आती है कि हर चीज़ सर, जैसे अपने यहाँ बाजार नहीं, कुछ नहीं, हमको बारसूर गिदम जाना पड़ता है सर। हर एक मटेरियल जो भी सामान अपना जो भी सामान खरीदना कुछ भी करना पूरा चीज़ के लिए हम लोग को बाहर ही जाना पड़ता है, क्योंकि नदी उस पर पड़ता है अपना जो भी सामान लाने का। इसलिए हम लोग को सुविधा नहीं है सर, जैसे स्वास्थ्य का जी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है हम लोग को जाने के लिए। इसलिए जो है भीड़ हम लोग इकट्ठा होकर के हम लोग श्रमदान के नाम से हम लोग कर रहे हैं सर। गाँव में स्कूल, आश्रम या हॉस्पिटल है? जी है सर, स्कूल है, आश्रम है, हॉस्पिटल है सर। आते हैं कर्मचारी? जी आते हैं सर कर्मचारी, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं पहुंचते हैं सर। जी रास्ता सही नहीं है करके, अब कर्मचारी भी कैसे जाएगा सर, जाने लायक कोई रास्ता ही नहीं है, पगडंडी रास्ता है। अभी ये टाइम है तो इतना भी है सर। अब बरसात के समय तो पैर रखने लायक नहीं है सर जगह ऐसा। लेकिन अब ये तो मिट्टी डाले, मिट्टी भी तो कीचड़ हो जाएगा बरसात में। जी होता है। चाहते कि सरकार, अभी तो टेम्परेरी बन जा रहा है, सरकार जी बनाना चाहिए सर, और बनना चाहिए। हम लोग यही मांग है सरकार बनाए, और हम लोग का जो भी इस मुद्दा को आकर शासन प्रशासन आकर इस बात को मतलब जो भी निभाए यार करे। अच्छा, आप जो है ना, एक क्षेत्र कौन सा, बीजापुर पड़ता है कि दंतेवाड़ा पड़ता है, कौन सा इलाका पड़ता है? ये क्षेत्र है, हम लोग 3 पंचायत का आए हैं, तो हम लोग का वन क्षेत्र, ये जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है वन क्षेत्र जी, और हम लोग राजस्व हम लोग का बीजापुर है। अच्छा, बीजापुर है, बैरमगढ़ जिला का। तो सरकार को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इस हमारे दान लेंस के माध्यम से सरकार को बोलिए कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कलेक्टर को, जिला प्रशासन को या मंत्री को कुछ कहना चाहेंगे, आप बताइए। जी इसका हम लोग मांग रख रहे हैं सर, हम लोगों को ये जो तत्काल रोड बन जाए और ग्रामीण लोगों का सारे लोगों का सुविधा होना चाहिए। जो भी जितना भी अस्पताल है उसका मेडिसिन समय पर पहुँचे, और समय पर स्कूल में गुरुजी लोग भी आए और ड्यूटी करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और इसी में भी बच्चे लोग इसी वजह से नहीं अच्छे से शिक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं और ऐसी अनपढ़ लोग हैं, तो उसी के कारण रोड नहीं होने के कारण, और जो भी राशन चावल जो भी जाता है, जो प्रशासन वो भी समय पर नहीं पहुंच रहा है। अगर ये बात को हम लोग पिछले 2023 से ही ये रोड को मांग रख रहे हैं, कलेक्टर तक भी गए थे, विधायक तक भी गए थे, तो इसका कुछ सुनवाई नहीं होगा करके बोले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग सब ग्राम पंचायत के सभी लोग आकर इस रोड को बना रहे हैं। सर यहाँ देखा जाए तो बहुत ही परेशानी है सर। हम लोगों का जैसे गिदम से अपना कोसलनार तक आने जाने में बहुत परेशानी है सर। एकदम रोड है ही नहीं, एकदम कच्ची रोड है, मतलब पगडंडी रास्ता है, बाइक में भी जा नहीं सकते। क्या यही रास्ता है क्या आने जाने की? जी यही है सर, और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ कितने और पंचायतें हैं जो इस सड़क से प्रभावित हैं, जो आने जाने में दिक्कत होती है? जी हम लोगों का 6 पंचायत इधर पड़ रहा है कौन सर। कौन सी 6 पंचायत? तुसवाल है सर, मंगनार है, कोसलनार 1, 2 है, और इधर कुर्सिंगबार अंदावाड़ा पड़ता है सर, और सब गांव यहीं पे आता है सर, यही रोड में चलते हैं। कि ये अबूझमाड़ का क्षेत्र कैसा लग रहा है? अभी शांति का दौर चल रहा है, अभी बताया जा रहा जी है अभी 210 माओवादियों ने समर्पण किया है यहाँ से। जी अभी उनका कोई डर नहीं है सर, पहले जैसे भी था हमको भी डर लग रहा था, गांव वालों से भी उनका जो भी दबाव था, अभी दबाव पूरा खत्म हो गया। अभी अपने कोसलनार में कोई ऐसा डर नहीं है। रोड के लिए गांव वाले जितने भी सभी मांग कर रहे हैं, और हम लोगों को जैसे राशन ले जाने का रहता है, उनको भी बहुत परेशानी है सर। गांव तक नहीं बदलाव आएगा, और जी बदलाव होना चाहिए सर, इसीलिए हम लोग मांग करके देखे आप अपना पूरा जनता बोले कि हम एक बार अपन खुद कदम उठाएंगे, रोड बनाएंगे, तभी होगा बोल के। माहिराम लेकानी, कोसलनार
पहले पूर्व जनपद सदस्य था। तो सर हम लोग हर साल बनाते हैं सर, शासन को भी अवगत कराते हैं, लेकिन इसका सुनवाई नहीं होता सर। जैसे हम लोग जब भी बोले भाई लोग राशन से लेकर शिक्षा से लेकर गुरुजी जाए तो कैसे जाएगा सर, क्योंकि रास्ता ही नहीं रहेगा। गुरुजी लोगों को हम डांटते हैं तो गुरुजी लोग बोलते हैं कि तुम लोग रास्ता बनाओ, लेकिन हम लोग हर साल बनाते हैं सर, लेकिन शासन नहीं ध्यान देता हम लोगों के ऊपर। तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से रोड जल्द से जल्द तत्काल जैसा भी बनना चाहिए सर। अड़चन कहाँ आ रही है, ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? जब आप बार बार मांग कर रहे हो प्रशासन से, तो दिक्कत कहाँ आ रही है ना बनने में? नहीं, पहले नक्सली के नाम से डरते थे सर शासन भी, अभी नक्सली का नाम नहीं है सर। बाकी सब शांति की और चल रहा है सर अभी। इसीलिए हम लोग गांव वाले घर से निकले और रोड बनाने के लिए निकले हैं सर, और घर से निकले हैं, महिला पुरुष सब मिल के आए हैं सर। लगभग कितने लोग आए होंगे यहाँ पर? हम लोग करीबन 800 से ऊपर है सर। 800 से ऊपर है। जी। तो ये कितने दिन में सड़क बना देंगे? 3-4 दिन लगेगा सर। तो ये तो टेम्परेरी सड़क हो गई। आप यहाँ पर जो व्यवस्थित सड़क जो बननी चाहिए, जैसे सड़क डामर की सड़क या सीसी रोड, उसके लिए अब आगे क्या करने वाले हैं, कहाँ तक जाएंगे? अगर शासन की ओर से नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन करने का भी विचार कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं और कौन से गांव के हैं? कौशलनार। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूर्यनाथ। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग? रोड बना रहे हैं। रोड बना रहे हैं। हाँ। कितने गांव के लोग जुटे हुए हैं और ये रोड कहाँ से कहाँ तक बना रहे हो आप? करका से कौशलनार तक। जो रोड बना रहे हो, क्या इसका सरकार पैसा देगी? पैसा नहीं दे रहा है, ऐसी गांव से बना रहे हैं। गांव के लोग बना रहे हैं। हाँ। कितने लोग अभी काम में लगे अभी हुए हैं? तो लगभग है, कोई गिनती नहीं किया हूँ। लगभग कितने होंगे? 150 लोग होंगे। अब 250 ले पार है। 250 से ज्यादा लोग। हाँ। कितने किलोमीटर की सड़क है जिसको आप लोग? किलोमीटर में बोल नहीं सकता हूँ। करकास करता कौशलनार है। 3-4 किलोमीटर होगा। हाँ, ज़्यादा है, 4 है। तो ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? कभी आपने शिकायत की प्रशासन को या किसी बड़े अधिकारी को? नहीं बोले हैं किसी को। तो फिर कैसे बनेगी जब आप सरकार से नहीं बोलोगे, अधिकारियों से नहीं बोलोगे? गांव के लोग कोई साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए। गांव के लोग साथ तो दे रहे हैं, तभी तो 250 लोग इकट्ठे हैं। नहीं, सब लोग तो बैठक नहीं किया है, तो कहाँ से बनेगा? ये किसके अंडर में आता है? फॉरेस्ट के अंडर में आता है? किसके अंडर में? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अधिकारियों से बोला कभी? नहीं बोला है। अबुझमाड़ के ये लोग सिर्फ सड़क नहीं बना रहे, वे अपने भविष्य की राह गढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने दालेंस से सरकार और प्रशासन से भावुक अपील की है। हमें भी बेहतर जिंदगी जीने का हक है, हमारे गांव तक भी सड़क, बिजली और पानी पहुंचे। अबुझमाड़ के जंगलों से उठी यह आवाज शायद आने वाले कल में बस्तर की नई कहानी लिखेगी, जहां भय की जगह विश्वास और हिंसा की जगह विकास दिखाई देगा। बस्तर से दालेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट। आज़ादी के 80-8 दशक के बाद भी ये मार्ग जो है, आज अबुझमाड़ का जो इलाका है, पूरी तरीके से पहुँचविहीन है, मूलभूत सुविधाओं से दूर है। सरकार इनकी बातें सुनिए, सरकार इनका दर्द दूर कीजिए। पहले तो आपने कहा था कि नक्सलवाद का बहाना लेके इन मार्गों में, इन रास्तों को निर्माण नहीं करवाया, लेकिन अब तो शांति आ गई है। ग्रामीण में कहते हैं कि इन इलाकों में शांति आ गई, अब तो इनकी सूझ लीजिए और इन इलाकों को, इनकी जो मूलभूत सुविधा इन तक पहुँचाइए। मैं बप्पी राय, दालेंस, कौशलनार।